क्या आपने इससे पहले कभी सुना है कि एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उनके घर से बाहर निकालने के लिए स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से रिक्वेस्ट करी हो? आज हमारे देश में कुछ ऐसा ही हो रहा है। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम और आप एक बहुत ही बड़े जुडिशियल डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद इस देश ने इससे पहले कभी विटनेस नहीं किया था। मेरे पीछे जो शख्स हैं, मेरे पीछे जो शख्सियत है, जो चेहरा है, वो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ये हम बात कर रहे हैं एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ सर की, जिन्होंने ऑलमोस्ट 2 साल के लिए अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में टेन्योर को कंप्लीट किया और अब वो रिटायर हो चुके हैं। लेकिन आज का जो ये पूरा का पूरा केस है, आज का जो ये पूरा का पूरा सिचुएशन है, ये इन्हीं से जुड़ा हुआ है और इनके बंगलों से जुड़ा हुआ है। नॉर्मली हम सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब कभी भी कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है तो उसको सरकार की तरफ से कुछ क्वार्टर दिया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे देश की सबसे बड़ी, सबसे एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट का, तो वहां पे डेफिनेटली जो क्वार्टर मिलता है वो भी टाइप 8 का होता है टू द प्रेजेंट चीफ जस्टिस, और एक्स चीफ जस्टिस को टाइप 7 मिलता है। ये सारी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या है, अभी आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में समझ में आएंगी जब आपको पता चलेगा कि इतना बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया कैसे। लेकिन उससे पहले आप सबके मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होगी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का घर दिखता कैसा है, जिससे निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट को खुद लेटर लिखना पड़ा सरकार को। तो इसके बारे में अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी तस्वीरें नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर को काफी ज्यादा सीक्रेटिव रखा गया है ऑनलाइन पोर्टल से, और उसके साथ ही साथ उसका कोई ऑनलाइन एक्सपोजर नहीं है। लेकिन 2 बड़े इंपॉर्टेंट इंस्टेंसेस थे जब हमने उस वक्त के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब का जो सीजीआई का ऑफिशियल घर मिलता है उसको अंदर से देखा। पहली बार तो तब जब नरेंद्र मोदी जी चीफ जस्टिस के घर पे गए थे और उस समय गणेश पूजा करी थी, और उसके साथ ही साथ एक और इंस्टेंस है जिसके बारे में जिक्र मैं आगे करूंगा। लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। अगर आप इस चीज के बैकग्राउंड में जाएं तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जो कि इंडिया के चीफ जस्टिस थे, उनका रिटायरमेंट नवंबर 10 2024 को हुआ। यानी कि उन्होंने अपना ऑलमोस्ट 2 साल का टेन्योर कंप्लीट किया और फाइनली नवंबर 2024 में वो रिटायर हो गए। अब इस परिस्थिति में वो अभी भी उस क्वार्टर में रहते रहे जो एक्चुअल में जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस होते हैं उनको मिलता है। तो अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि हमारे देश में जो भी प्रेजेंट चीफ जस्टिस होंगे, यानी कि इस वक्त जो उस पद को संभाल रहे हैं, उनके लिए एक अलग स्टाफ क्वार्टर यानी कि एक अलग बंगलो डिजिग्नेटेड होता है, जो कि होता है टाइप 8 कैटेगरी का। टाइप 8 अगर आप में से कोई ना समझ पाए तो समझ लीजिए कि बहुत ही ज्यादा एपेक्स क्वालिटी का जो क्वार्टर है वो दिया जाता है, जिसमें हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी भी होती है। और ये कहां पे है सर? ये है कृष्णा मेनन मार्ग में, जो कि आपके स्टैंडर्ड अलाउड टाइम से ज्यादा के लिए नहीं दिया जाता। यानी कि एक फिक्स टाइम है, उतने समय ही आप उस क्वार्टर में रह सकते हैं, उसके बाद आपको एक क्वार्टर सरेंडर करना होता है। लेकिन अब यहां पे क्या हुआ है, ये बात अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, जिसमें रूल 3B ये कहता है कि जब कभी भी कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होता है तो उसको बिना किसी खर्च के, बिना किसी रेंट के टाइप 7 का, यानी कि टाइप 7 का क्वार्टर 6 महीने के लिए दे दिया जाता है। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जब कभी भी हमारे देश का कोई चीफ जस्टिस अपने पद से रिटायर होता है तो रिटायर होने के तुरंत बाद क्या किया जाता है सर? उसको दिल्ली में 6 महीने के लिए टाइप 7 का एक क्वार्टर दे दिया जाता है, जिसमें उसको कोई रेंट नहीं देना पड़ता और इस चीज को वो 6 महीने तक एंजॉय कर सकता है। यानी कि अपने रिटायरमेंट के 6 महीने बाद तक, जब तक वो अपना परमानेंट रेसिडेंस खुद ना बना ले, तब तक के लिए वो इस क्वार्टर में रह सकते हैं। और जो टाइप 8 क्वार्टर जो कि केवल चीफ जस्टिस को मिलता है, वो उनको तुरंत खाली करना पड़ता है, क्योंकि जो सिटिंग चीफ जस्टिस हैं अगले, वो इस क्वार्टर को एंजॉय करते हैं। और ये बात हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि जो सिटिंग चीफ जस्टिस है वो बहुत लंबे टेन्योर्स के लिए नहीं होते, 4 महीने, 6 महीने, कुछ सिचुएशंस में तो 1 महीने भी, और ऐसी परिस्थिति में उनको इस क्वार्टर को भी एंजॉय करने देना चाहिए। अब इन सारी की सारी सिचुएशंस और प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर रखते हुए हमें जो कॉन्सेप्ट है वो तो समझ में आ गया। अब जरा टाइमलाइन को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में इस परिस्थिति में हुआ क्या। नवंबर 10 2024 को जस्टिस चंद्रचूड़ रिटायर हुए। इसके बाद दिसंबर 2024 को उनको जो उनकी रिक्वेस्ट थी एक्सटेंशन की, वो क्या कर दी गई? अप्रूव कर दी गई। और उसकी वजह यह थी कि कंस्ट्रक्शन बैन लगा हुआ था दिल्ली में, जो कि पॉल्यूशन से के कारण था। और इसी चक्कर में उन्होंने ये बोला कि सर, अभी जो मुझे टाइप 7 में शिफ्ट होना है, मैं उसके लिए आपसे एक्सटेंशन मांगता हूं, मुझे कुछ समय की मोहलत दी जाए, क्योंकि इस वक्त जो है दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम है, कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते पॉल्यूशन के चलते। इसके बाद आता है अप्रैल 30 2025। यहां पे क्या होता है सर? ये जो इनिशियल एक्सटेंशन है ये अप्रूव कर दिया जाता है मंत्रालय के द्वारा, और उनको क्या किया जाता है? अलाउ कर दिया जाता है कि वो उस क्वार्टर में रह सकते हैं, और उनको एक लाइसेंस्ड फीस जो है देनी होती थी 5,430 रुपए प्रति माह।
इसके बाद क्या होता है सर? इसके बाद आ जाती है मई 15, 2025। इसमें क्या होता है? जस्टिस बी आर गवई नए चीफ जस्टिस बनते हैं। उसके बाद मई 31 को एक फाइनल एक्सटेंशन उनको और दिया जाता है और उनकी डेडलाइन खत्म हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद जहां वो रिटायर नवंबर 10, 2024 में हुए थे, मई 31, 2025 तक उन्होंने क्या नहीं किया था? अपना क्वार्टर खाली नहीं किया था और फाइनली जुलाई 2025 में यहां पे सुप्रीम कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक लेटर लिखता है हाउसिंग मिनिस्ट्री को, ताकि वो उस क्वार्टर का पोजीशन वापस ले पाए, उस बंगलो का पोजीशन वापस ले पाए, ये कोट करते हुए कि वो क्वार्टर एक्सक्लूसिवली बनाया गया है सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए और उस सिचुएशन में जस्टिस चंद्रचूड़ उस बंगलो को होल्ड नहीं कर सकते। अब ये अपने आप में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, हमने इंडिया में ऐसा आज तक कभी होते नहीं देखा। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ आखिरकार उस क्वार्टर को खाली क्यों नहीं कर रहे? ऐसा क्या है? क्योंकि अल्टीमेटली तो खाली करना ही है। चलिए समझते हैं कि जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ साहब ने अपने पक्ष में क्या कहा। सबसे पहले तो यह देखना बहुत जरूरी है कि यह चीज क्यों बहुत ही ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड है। यह इसलिए है क्योंकि ऐसा आपने शायद पहली बार सुना होगा, क्योंकि इंडिया में मीडिया में कंट्रोवर्सी के तौर पे इससे पहले आज तक कभी भी कोई ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट के खुद के एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने ही फॉर्मर चीफ जस्टिस के खिलाफ एक कंप्लेन करके बोला यूनियन गवर्नमेंट को कि आप उनसे हमारा घर खाली करवाइए और हमें घर खाली करके दीजिए। अब इस चक्कर में यह कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा बढ़ती चली गई और यूजुअली जो ऐसे मैटर्स होते हैं ये इंटरनली जो है हैंडल कर लिए जाते हैं, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का और उसमें इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो जुडिशियल जो सिस्टम है उसके ऊपर कुछ डेफिनेटली चैलेंजेस को पुट करते हैं। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पक्ष आता है वो आता है जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्होंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को जवाब दिया और उन्होंने बोला कि वो अपने लिए एक हाउसिंग जो फैसिलिटी है, एक सूटेबल हाउसिंग फैसिलिटी उसको ढूंढ रहे हैं, वो उन्हें अभी तक मिल नहीं पाया है और उसकी उन्होंने एक बहुत खास वजह दी। उन्होंने बोला कि उनके पास 2 डिफरेंटली एबल्ड डॉटर्स हैं और उनके कुछ पर्सनल कंस्ट्रेंट्स हैं, क्योंकि उनको कुछ ऐसी हाउसिंग फैसिलिटी चाहिए जहां पे उन बच्चियों का भी ध्यान रखा जा सके या उन बच्चियों को ईज के साथ रखा जा सके। इसीलिए वो मजबूर है इस क्वार्टर में रहने के लिए, अपना टाइम एक्सटेंड करने के लिए, और जैसे ही उनको एक सूटेबल हाउसिंग फैसिलिटी मिलती है वो यहां से आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपको ना पता हो तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की 2 अडॉप्टिव डॉटर्स भी हैं, जिसके साथ एक काफी समय पहले कुछ फोटोज भी आई थी मीडिया में। बहुत सारे इसमें न्यूज, बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को कवर किया था। यह भी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के इंटरनल बंगले की ही फोटो है। अब इस सिचुएशन में उन्होंने यही रीजन कोट किया है जिसके कारण वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बंगलो खाली नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ और कोई ऐसा ठोस वजह नहीं दी गई है। अब यहां पे आपको 3 इंपॉर्टेंट रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला रूल 3B जो ये कहता है कि आप 6 महीने के लिए रेंट फ्री रह सकते हैं, लेकिन टाइप 7 क्वार्टर में। टाइप 8 जो है वो क्या नहीं हो सकता, कभी भी बियॉन्ड एक रीजनेबल टाइम के एक्सटेंशन उसमें नहीं दिया जा सकता, क्योंकि टाइप 8 एक्सक्लूसिवली बनाया गया है प्रेजेंट सीजे आईज के लिए। उसके साथ ही साथ ये एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड जो ग्रांट किया गया है, तो यहां पे भी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड है वो उनको 2 बार ग्रांट किया गया है। सबसे पहले तो जस्टिस संजीव खन्ना ने उनको दिया और उसके साथ ही साथ जस्टिस बी आर गवई, दोनों ने ये बोला कि हम आपको एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड देते हैं। उसके साथ ही साथ ये सीरियस क्यों लग रहा है सर बहुत ज्यादा, वो इसलिए क्योंकि जो सीजीआई का बंगलो है वो एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा हाई सिक्योरिटी, हाई प्रोफाइल ऑफिशियल रेसिडेंस है। एक आप समझ सकते हैं हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश का जो बंगलो है ऑफिशियल रेसिडेंस, वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इसीलिए उनको वहां रहने के लिए प्रेजेंट चीफ जस्टिस का बहुत जरूरी है और यह चीज तब तक पॉसिबल नहीं हो सकती जब तक फॉर्मर चीफ जस्टिस उसको खाली ना कर दें। अब यहां पे जो डिले किया जाएगा उससे क्या रिजल्ट हो सकते हैं, हमें पता है कि जो नेक्स्ट सीजीआई है उनको इस बात का एक्सेस नहीं मिलेगा और उसके साथ ही साथ जो प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ है वो भी यहां पे वायलेट होता हुआ दिखता है। तो यह है एक्चुअल में पूरा मामला, जहां हमने देखा कि एक्चुअल में यह सिचुएशन क्या है और एक्चुअल में इस वक्त ये बड़ी कंट्रोवर्सी जो कुकअप हो रही है उसका रीजन क्या है। लेकिन आपका इस मामले में क्या कहना है, आपका ओपिनियन क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यूनियन गवर्नमेंट को इस तरह से रिक्वेस्ट करना कि वो फॉर्मर चीफ जस्टिस का घर खाली करवाएं, क्या ये सही था या फिर इसका कोई दूसरा तरीका हो सकता था या फिर रूल्स के हिसाब से यही सही तरीका था? आपका इस पूरे मामले में क्या ओपिनियन है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़े हुए सारे अपडेट्स, मेरी क्लासेस की पीडीएफ और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें मेरे टेलीग्राम पे पॉसिबल है। इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ें तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज जुडिशरी आइकॉनिक प्रो। अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो इस वक्त अनअकैडमी के साथ जुड़ के अपनी जजशिप की जर्नी को शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आइकॉनिक प्रो, जहां आपको हम देते हैं ऑफलाइन का टच। यानी कि आप एक ऑफलाइन कोचिंग की तरह आप अपने एजुकेटर के साथ पर्सनली 1-on-1 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं और अपने सारे डाउट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे जुडिशरी आइकॉनिक प्रो को सब्सक्राइब नहीं
किया है तो उसको डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ ही साथ अगर आप हमारी ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच निश्चय को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बैच ऑलरेडी लाइव है। ऑल स्टेट जुडिशरी को कवर करती है और उसके साथ ही साथ मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, उसके साथ ही साथ जीएस, जीके, करंट अफेयर्स, हर चीज इसमें कवर किया जा रहा है और इसके लिए आपको मेरा कोड PS इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपनी जुडिशरी प्रिपरेशन को अब अपस्केल कर सकते हैं हमारे फ्री टेस्ट सीरीज से। इसको फ्री क्यों बोल रहा हूं सर? क्योंकि मात्र 1 रुपए की, और आप सब ये बात जानते हैं कि 1 रुपए में आजकल क्या आता है, अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज आती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हर स्टेट का आपको कवरेज मिलेगा। तो अगर आपने इसको भी अभी तक अवेल नहीं किया है तो अवेल जरूर कीजिए। मिलते हैं आप सबके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।